भक्तों, सनातन धर्म में कुछ ऐसे व्रत बताए गए हैं जिनका महत्व केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सीधे हमारे परिवार, सौभाग्य और जीवन की सुख शांति से जुड़े हुए माने जाते हैं। उन्हीं दिव्य और पवित्र व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि यह व्रत सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाए तो माता सावित्री की कृपा से पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहता है। लेकिन भक्तों, कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिन्हें यदि कोई महिला इस व्रत के दौरान कर देती है तो उसका अशुभ प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको वर्ष 2026 में आने वाले वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस वर्ष वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की सही विधि क्या होगी, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें दान करनी चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही भक्तों, आज हम ये भी जानेंगे कि कौन सी महिलाएं वट सावित्री व्रत नहीं रखें, पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को यह व्रत कैसे करना चाहिए और पूजा के दौरान किन नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। तो भक्तों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, काप्तर नाता परिवार पर कि परिवार पर काप्तर ना बात जन। भक्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। यह व्रत वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप, भक्ति और पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर होगी और इसका समापन 17 मई 2026 को रात 1:30 पर होगा। इसलिए इस वर्ष वट सावित्री व्रत एक देख बीच तरही का बर्तन का सावित्री 16 मई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा, जबकि नहाए खाए 15 मई दिन शुक्रवार को होगा। नहाए खाए के दिन महिलाओं को सबसे पहले अपने नाखून काट लेने चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन और मसूर की दाल जैसी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें व्रत के लिए अशुभ माना गया है। भक्तों, इसी दिन हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई महिला विशेष श्रृंगार न भी कर पाए तो कम से कम मेहंदी और महावर अवश्य लगाए। यदि आपके घर में ठेकुआ बनाने की परंपरा है तो नहाए खाए के दिन ही उसे बनाकर तैयार कर लें। व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। यदि नई साड़ी हो तो उत्तम माना जाता है, अन्यथा विवाह की साड़ी भी पहन सकती हैं। हाथों में नई चूड़ियां पहने, मांग में सिंदूर भरें, गले में मंगलसूत्र धारण करें, पैरों में पायल और बिछिया पहने। भक्तों, सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक मांग का टीका माना गया है, इसलिए इस दिन मांग का टीका अवश्य धारण करें। शादी की चुनरी ओढ़कर पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। कई बार ऐसा होता है कि आसपास वट वृक्ष उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में महिलाएं एक दिन पहले वट वृक्ष की टहनी घर ला सकती हैं या छोटा वट वृक्ष भी स्थापित कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, पूजा वाले दिन वट वृक्ष की टहनी कभी नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश और माता गौरी का पूजन किया जाता है। माता गौरी को हल्दी से बनाएं और सुपारी में कलावा लपेटकर भगवान गणेश का स्वरूप बनाएं। इसके बाद वट वृक्ष को जल, कच्चा दूध, चना, गुड़, फूल और धूप दीप अर्पित करें। सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी आदि भी चढ़ाएं।
भक्तों, इस दिन मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, अंगूर और पपीता आदि का भोग लगाना शुभ माना गया है। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। यदि कच्चा सूत हो तो उससे परिक्रमा करें, अन्यथा मौली धागे का भी उपयोग किया जा सकता है। शास्त्रों में 108 परिक्रमा का विधान बताया गया है, लेकिन यदि संभव न हो तो श्रद्धा अनुसार 11, 21 या 51 परिक्रमा भी की जा सकती हैं। परिक्रमा करते समय भगवान से अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख शांति और संतान के कल्याण की प्रार्थना करें। भक्तों, वट वृक्ष को अत्यंत दिव्य माना गया है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसलिए इसकी पूजा करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिन्हें वट सावित्री के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन काले और सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। काला रंग अशुभता और सफेद रंग शोक का प्रतीक माना जाता है। इसलिए लाल, गुलाबी, पीले या बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। व्रत के दिन मांस, मदिरा और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दिन में सोना भी अशुभ माना गया है। भक्तों, आजकल फैशन के कारण कुछ महिलाएं मांग में बहुत कम सिंदूर लगाती हैं, लेकिन शास्त्रों में सिंदूर को पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन मांग में पूरा सिंदूर अवश्य भरें। इस दिन बाल कटवाना भी अशुभ माना गया है। कई महिलाएं व्रत वाले दिन ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया। टूटी हुई चूड़ियां, खंडित वस्तुएं या खराब सामग्री पूजा में उपयोग नहीं करनी चाहिए। मंगलसूत्र अवश्य धारण करें, क्योंकि यह सुहाग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया है। मंगलसूत्र मनारा क्या चारान का मेरा सेला राके कि समान चंद्र में मंगलसूत्र में कुल्ली। भक्तों, यदि कोई महिला गर्भवती है और पहले से यह व्रत रखती आ रही है तो वो व्रत रख सकती है, लेकिन उसे निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। समय समय पर फल, पानी और जूस लेते रहना चाहिए ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे। गर्भवती महिलाएं पूजा कर सकती हैं, लेकिन अधिक परिक्रमा करने से बचें। भक्तों, भगवान केवल दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ करें। व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा। पूजा के बाद सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाना और प्रसाद बांटना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप भी माता सावित्री और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय माता सावित्री अवश्य लिखें। हर हर महादेव। भक्तों, सनातन धर्म में कुछ ऐसे व्रत बताए गए हैं जिनका महत्व केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सीधे हमारे परिवार, सौभाग्य और जीवन की सुख